नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम पहुंचे बांका शहर का जो जिला अतिथि गृह है वो देख पा रहे हैं। उसके अलावे जो है यहाँ पे लंबा जो है बीजेपी की गाड़ियों का और झंडों का जो है काफिला आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं इनसे आज का क्या कार्यक्रम। आपको शुभ नाम बताएं और आपका परिचय। मैं मृगेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश। आज का ये कार्यक्रम जो है क्या कार्यक्रम है आज का? आज बिहार विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी बांका प्रवास पर हैं और हम लोगों का जो सांगठनिक ढांचा है, हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए सारा कार्यकर्ता लग गए हैं और हमारे यहाँ बूथ कमेटी का निर्माण और पन्ना प्रमुख का बनाना ये कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कार्यभार पार्टी की तरफ से मिला हुआ है उसकी समीक्षा के लिए हमारे माननीय नेताजी आए हुए हैं। और पिछले दिनों रविवार को जो 100वां मन का एपिसोड नरेंद्र मोदी जी का हुआ था उसकी समीक्षा भी इन्होंने किया और बांका बहुत भारी संख्या में लक्ष्य से अधिक मन की बात प्रत्येक बूथों पर सुनाने का। तो जैसा इन्होंने बताया, क्या लगता है चुनाव की तैयारी 2024 के चुनाव की तैयारी में अभी से आप लोग लग चुके हैं? ऐसे भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक कार्य हमेशा करती है, चाहे चुनाव हो या न हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी बैठ के नहीं रहते हैं। लोगों के साथ संवाद और सांगठनिक कार्यक्रम जितने भी होता है वो पार्टी लगातार करती है। लेकिन क्योंकि जब चुनावी वर्ष है तो थोड़ा सा हम लोग बूथ को मजबूत करने में लगे हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत। इस कार्यक्रम के तहत सारे कार्यकर्ता बूथ कमेटी के निर्माण एवं पन्ना प्रमुख के निर्माण में लगे हुए हैं। उसी की समीक्षा बैठक में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी का बांका आगमन हुआ है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि विजय सिन्हा जी अंदर मौजूद है और बस कुछ ही क्षणों में जो है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, मीडिया को संबोधित किया जाएगा। आइए देखते हैं उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर हर जिले में हत्या, अपहरण, लूट बलात्कार की घटना, बांका के अंदर भी आज कई घटना को लोगों ने बताया, घटना को अंजाम दिया गया है। आपके बौसी प्रखंड में बलात्कार की घटना हुई है और कटोरिया में गला रेत कर हत्या है, चांदनी के अंदर भी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस जिला को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का जो प्लानिंग और योजना था, पीएफआई का, मदरसे के अंदर जो बम विस्फोट हुआ था, एनआईए से उसकी जांच कराकर और इस तरह के प्रवृत्ति को रोक लगाने का हम लोगों ने मांग भी किया था। उसको खाना पूर्ति कर करके कहीं न कहीं बात को छुपाने का, भटकाने का खेल खेला गया और उच्चस्थ पद पर बैठे लोग इस खेल में सम्मिलित हैं। आज बांका के अंदर अपराधियों के मन के अंदर से भय खत्म हो गया है और इसकी साठगांठ कहीं न कहीं आतंकवाद, उग्रवाद के साथ भी जुड़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है और ये सरकार पूरी तरह से राजनीतिक और अस्थिरता का शिकार हो गया है। और जब जब कोई सरकार राजनीतिक और अस्थिरता का शिकार होता है, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है, जिसके कारण बांका सहित पूरे बिहार के अंदर यही वातावरण बन रहा है। और इससे भटकाने के लिए ये लोग धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद पैदा करने का कई षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी इनके शिक्षा मंत्री के द्वारा उन्माद रामचरितमानस पर, कभी बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा के नाम पर। इस तरह से बिहार के अंदर ये 90 के दशक में ले जाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस जंगल राज से भी लड़ा था, चाणक्य बनकर नीतीश कुमार को चंद्रगुप्त बनाया था, वह नकली निकला। अब बिहार के लोग उनको पलटू राम कहते हैं और वो व्यक्ति उस जंगल राज को जनता राज कहने लगे। लेकिन ये जनता राज नहीं, ये पूरी तरह से गुंडा राज में तब्दील हो गया है।
और बिहार को गुंडों के हवाले कर दिया। कुर्सी के लिए सभी समझौता कर लिए हैं और सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी भी जो बिहार के अंदर जनादेश नहीं प्राप्त कर सका, लोगों के विश्वास नहीं ले सका, अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकी, वो देश की राजनीति कभी नहीं कर सकता है। और ऐसे लोग कभी विश्वसनीय नहीं होते हैं, इन पर किसी को विश्वास नहीं होगा। बांका में जो बम विस्फोट मदरसा में हुआ, उसकी एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो कहा भी गया था उसके सुपुर्द करने के लिए। उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई, आज तक सदन के अंदर भी ये मामला उठा था, लेकिन सरकार का कोई रिपोर्ट और जवाब नहीं आया था। सरकार की एक्टिविटी कहीं न कहीं इस तरह के मामले में, आज सहरसा के अंदर जो दंगा हुआ और वहां बम विस्फोट हुआ, उसमें लोगों के हाथ तक उड़ गए, कई लोग घायल हुए। और यही मांग हमारे पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी कर रहे थे। हम लोगों की बैठक में उनके पदाधिकारी भी बैठे थे, एसडीओ थे, डीएसपी थे, डीडीसी थे, और उस समय उन पर कोई आरोप नहीं लगा। और एनआईए से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, तो इन्हीं को अज्ञात के 500 से ज्यादा अज्ञात करके दंगा में लिखता है, उसी अज्ञात में इनको भी भेज दिया। ये सरकार की कहीं न कहीं कायरता झलकती है। जो सत्य बोलता है, सत्य जानने का प्रयास करता है, उसको फंसाने का, धमकाने का, डराने का काम सरकार करती है। सर, अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले आनंद मोहन की रिहाई, इस पर खुलकर कोई विरोध नहीं कर रहा है, न समर्थन कर रहा है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? भाजपा उसको सही मानती है या गलत मानती है? आपने खुल के देखा कि आनंद मोहन जी की रिहाई या किसी भी अपराधियों की रिहाई, ये कोर्ट का काम है। कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह के 2 दर्जन से ज्यादा कुख्यात अपराधियों को छोड़ा गया, हमने इसका घोर विरोध किया है। और भाजपा का स्टैंड साफ है कि अपराध भ्रष्टाचार का कभी भाजपा समर्थन नहीं किया है, और अपराधी और भ्रष्टाचारी का मैं हमेशा विरोध किया है। उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रही है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसे लोग के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं। ये तो सजाता है, मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी उठ करके यही कह रहे थे कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट करेगा, तो आज क्यों वो ये काम कर रहे हैं? और आनंद मोहन जी के आड़ में 2 दर्जन कुख्यात अपराधियों को छोड़ने का खेल, ये कहीं न कहीं जातीय उन्माद पैदा करने का एक मानसिकता है, उसकी राजनीतिक लाभ का, जो कहीं से उचित नहीं है। शराब से मरने के बाद पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटना में क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है? सत्ता पक्ष का कहना नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन में पूरी हंगामा हुआ, सड़क तक हंगामा हुआ, और हम लोगों ने कहा उस अनाथ बच्चे और विधवा का क्या दोष है जो आपके नाकामयाबी के कारण, अकर्मण्यता के कारण, आपके करप्शन के कारण जहरीली शराब जिले के अंदर पहुंचती है, पुलिस के संरक्षण में बढ़ती है। मुआवजा उनको मिलनी चाहिए, और उसी को मुआवजा नहीं, पुलिस की गोलियों से जो निर्दोष मारा जाता है, सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको भी मुआवजा दे, रोजगार में प्राथमिकता दे। क्योंकि पूर्ण शराबबंदी सिर्फ बिहार में लागू है, और जब हम पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, और अगर जो विफल हो रही है तो सरकार को इसके कारण मुआवजा देना चाहिए।
हर हाल में। आगे बिहार लगता है चुनाव परिणाम क्या बिहार में जो अपराध जो बढ़ रहा है या क्या है या बढ़ रहा है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, जब जब सरकार और सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठती है तो अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ जाता है। आपने देखा सदन के अंदर कि इजराइल मंसूरी उनके कैबिनेट मंत्री हैं और उन पर हत्या का आरोप लगाया, FIR होने नहीं दिया और उनका मनोबल बढ़ गया तो उन्होंने उसके परिवार को धमकी दिया कि अभी बेटा को मारे हैं, अब तुम्हारा दामाद को मारेंगे, केस उठा लो। और मुख्यमंत्री सारे कागजात सबूत लेने के बाद भी मौन रह गए, कुर्सी के लिए डरकर सदन छोड़कर भाग गए। इसलिए खुल के ये सरकार के संरक्षण में अपराध और भ्रष्टाचार हो रहा है। बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया आज इनके सरकार के संपोषित पैसे की उगाही कर करके इनके पार्टी के फंड में और इनके लोग इसके लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम को लेकर शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर संस्कृति का सम्मान करता है और सनातन धर्म, हिंदू धर्म भारत की मिट्टी की जीवंतता को प्रदर्शित करता है और हमारे संत इस सनातन के सत्य को लोगों तक पहुंचाता है और सनातन के सत्य और सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराता है। और इस विरासत को अवगत कराने वाले जो लोग बिहार के अंदर आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और ये भूल जा रहे हैं चोर दरवाजे से आकर बैठने वाले सत्ता में, ये जनादेश आपको नहीं मिला है, ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का और नीतीश कुमार जी का बिहार में जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जनता की है और जनता उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। और अगर जो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर जो कोई सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति इसको कलंकित, लज्जित करने का, इसके संतों को, इसके गुरुओं को अपमानित करने का खेल खेलेगा तो बिहार की जनता उसके मुंह में कालिक भी लगाएगी और उसका बहिष्कार भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी और इस बार बता देते हैं कि एक तरफा प्यार बहेगा। एक तरफ भ्रष्टाचारियों की जमात रहेगी और एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले की जमात रहेगी। इस राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से लिए है और सभी कार्यकर्ता हनुमान बनकर राम राज स्थापित करने के जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसके लिए हर लंका को दहन करेंगे, कोई ताकत नहीं रोकेगी।